प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज कि वाष्प दाब क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वाष्प दाब लिखा है यहाँ वेपर प्रेशर, जिसे शॉर्टकट में वीपी भी कहा जाता है। और वाष्प दाब, आप वाष्प के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोई भी चीज जब गर्म की जाती है, कोई भी चीज जब गर्म की जाती है तो देखिए उसमें भाप बनता है। जैसे अगर हम ठंडे जल को गर्म करना शुरू करें, उसे उबालना शुरू करें, तो उसमें बहुत तेजी के साथ भाप बनता है। आप कुकर देखे होंगे, कुकर में क्या होता है कि चारों तरफ से बंद होता है और भाप बनती है और फिर उसके अंदर चली जाती है। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वाष्प वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प आप सबको पता है कि कोई पात्र होगा अगर, तो उसमें अगर हम हीट करेंगे तो देखेंगे वाष्प बहुत तेजी के साथ बनता है। जितने ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वाष्प उसका उतने ज्यादा बनता जाएगा। तो लिखा है यहाँ वाष्प दाब, लेकिन हमें दाब के माध्यम से देखना है। तो हम वाष्प दाब की परिभाषा लिखते हैं कि किसी बंद पात्र की सतह पर, यहाँ जो इनकी परिभाषा हो सकती है वो होगी कि किसी किसी बंद पात्र की सतह पर, की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। ये हो गई छोटी सी परिभाषा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो परिभाषा है आपको बताई गई है यहाँ की वाष्प दाब की, कि किसी बंद पात्र की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि देखिए, जब हम लोग एक पात्र लेते हैं इस तरीके से, तो उस पात्र में कोई विलयन रखा जाए या तो कुछ भी आप रख सकते हैं, और जब आप इसको उबालना शुरू करते हैं, यहाँ देखिए ये जो विलयन इस पात्र में बनाया गया है, इस पात्र में विलयन बनाया गया है। जब आप उबालना शुरू करते हैं, इसको गर्म करना शुरू करते हैं, तो बहुत तेजी के साथ इसमें भाप बनता है। तो इसमें देखिए जो भाप बनता है इस तरीके से जो भाप बनता है वो सब वायुमंडल में निकल जाता है। कि जब आप यहाँ हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो भाप बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। और यहाँ देखिए कि हमें पढ़ना है वाष्प दाब। अब जैसे कि आपको पता होगा कि वाष्पन क्या होता है और संघनन क्या होता है, इसी चीज को आप ध्यान से देखिए, तब हम आपको पूरा अच्छे तरीके से फिर से वाष्प दाब बताते हैं। यहाँ बन गया वाष्प। तो जब वाष्प बनता है, लेकिन अगर इसी के ऊपर हम कोई ढक्कन रख दें, कोई ढक्कन रख दें, तो ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उसी पात्र में अगर आप ऊपर से एक ढक्कन रख देते हैं, इस तरीके से बंद कर दिया जाए इसको, तो जब आप इसको बंद कर देंगे यहाँ से, तो जो इसमें वाष्प बनता है, जो इसमें वाष्प बनेगा इस तरीके से, जो इसमें वाष्प बनता है वो इसी के अंदर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से वो निकल नहीं सकता है। जैसे आप ढक्कन रख देते हैं, जैसे चावल बनाते हैं या दाल, तो उसके ऊपर ढक्कन रख दिया जाता है। अब जब आप ढक्कन रख देते हैं तो वो बंद हो जाता है उसमें। अब जब उसमें वाष्प बंद हो जाता है तो वो वाष्प निकल नहीं पाता है। जैसे कुकर आपको बताया गया कि कुकर में देखिए क्या होगा कि चारों तरफ से बंद रहता है। तो यहाँ देखिए जब ये इसमें वाष्प बनना शुरू होगा इसके अंदर, तो इस तरीके से वाष्प बनेगा, इसमें पूरा भाप बनता चला जाएगा। अब ये जो वाष्प बनेगा, तो जब वो बंद कर दिया गया है तो उसमें से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ देखिए एक बार इस पात्र से टकराएगा और फिर पुनः उसी में आके गिर जाएगा, और फिर वही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो ये जो प्रक्रिया चलती रहेगी इसमें, तो ये जो विलेन के अंदर जब आप उसको हीट करते हैं, तो वहां देखिए विलेन बना, विलेन को गर्म किया गया, तो इस पात्र में देखिए ना तो वाष्प बाहर हो रही है, ना तो कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है। लेकिन जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो देखिए वाष्प बनता है और वाष्प जाके इस पात्र से टकराएगा और टकरा के फिर पुनः उसी में
गिर जाता है। अब बार बार ये प्रक्रिया होती है, जैसे कुकर भी आपको हमने बताया कि चारों तरफ से अगर बंद है तो क्या होगा, उसमें भाप बनेगी और फिर आके उसी में मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बार बार प्रक्रिया जो चलती रहती है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है साम्यावस्था। तो इस परिभाषा में हम जोड़ सकते हैं कि किसी बंद पात्र की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। इसी इसी परिघटना को इसी परिघटना इसी परिघटना को इसी परिघटना को साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था साम्यावस्था कहते हैं। तो ये जो साम्यावस्था होती है कहते हैं। अब ये देखिए कि जो साम्यावस्था होती है वो साम्यावस्था क्या है, जब आप लेते हैं यहाँ जल H2O, अब H2O से ये फिर किस में बदल जाता है, गैस में, और फिर गैस से किस में बदल जाता है, H2O में। तो ये जो प्रक्रिया बार बार इसके अंदर चलती रहती है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब। देखिए कि अगर वो जल से वाष्प में बदल रहा है तो इसे कहते हैं वाष्पन। अगर जल से वाष्प में है, जल से वाष्प में, तो इसे कहा जाएगा वाष्पन। अगर वो वाष्प से जल में वाष्प से जल में, तो इसी को कहा जाता है संघनन। संघनन। तो ये प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है, तो यही घटना क्या कहलाती है, साम्यावस्था। तो ये जो बार बार इसके अंदर ये प्रक्रिया हो रही, तो इसी को हम लोग कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था। तो परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी कि वाष्प वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी बंद पात्र की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अगर आप यहाँ से इसको हीट करेंगे तो ये वाष्प में बदलता है और वाष्प से पुनः फिर जल में। अरे भाई, जब आप तस्तरी रखते हैं किसी के ऊपर, जैसे चावल आप पका रहे हो, तो देखेंगे उसके ऊपर एक ढक्कन रखा होता है। ढक्कन को जब आप उठाएंगे तो उसमें पानी लगा रहेगा। अब ढक्कन बंद है उस बर्तन पे, तो उसमें फिर पानी और फिर पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, पानी से वाष्प, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था। साम्यावस्था समझना बहुत आसान है, बस आप कुकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। जल से वाष्प में अगर बदल रहा है तो इसको वाष्पन कहते हैं, और वाष्प से फिर जब पुनः जल में बदल रहा है तो इसको संघनन कहते हैं। और हमेशा ये जल से गैस में और गैस से जल में बदलता रहेगा। तो फिर हम लोग इसमें अब देखते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को वाष्प दाब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, मुख्य तौर पे हम तो आपको 2 बताएंगे, और भी इनके अलावा आप उनके क्वथनांक गलनांक पे बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परीक्षा में लिखना है, जानकारी लेना है, तो मुख्य तौर पे हम 2 आपको बताएंगे, और वो दोनों इम्पोर्टेंट है, हर जगह उसी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है, तापमान। तापमान तापमान दिया है, जिसे आप लोग कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर T से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो तापमान क्या होगा, अब आप सोचिए कि अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, यदि हम जितने ज्यादा तापमान को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, उसकी वाष्प अवस्था क्या होगी, उतने ज्यादा वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग जब तापमान की बात करेंगे, तो इसमें हो जाएगा कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ता है। तो यहाँ जो परिभाषा बन के आती है कि यदि 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 तापमान तापमान
को बढ़ाया जाए, को बढ़ाया जाए। यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो वाष्प दाब, वाष्प दाब भी बढ़ता है, वाष्प दाब भी बढ़ता है। यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। कैसे कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो भी उसके साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिए कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि पानी है, पानी उबलने के लिए आप रखे हैं, जितने ज्यादा उसका ताप बढ़ाते जाएंगे वो चीज उतने ज्यादा उबलती जाएगी और उतना ही उसका वाष्प भी बनेगा। तो यहाँ देखिए जो परिभाषा की, यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। तो ये हो गया पहला टेम्परेचर को प्रभावित करने वाला कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। जितने ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतने ज्यादा उसमें क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, दरों में शुद्धता। दूसरा वाला देखिए क्या है, दूसरा दिया है दरों में शुद्धता। दरों में शुद्धता की कैसे हम लोग पहचान करेंगे। तो दरों में शुद्धता ये दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन की अपेक्षा। तो इनकी जो परिभाषा बनेगी तो बनेगी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन की अपेक्षा, विलयन की अपेक्षा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन की अपेक्षा। तो ये जो परिभाषा आप लिखें कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन की अपेक्षा, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक बर्तन में ले लेते हैं शुद्ध जल, एक बर्तन यहाँ बनाइए और इसमें आप ले लीजिए शुद्ध जल। यहाँ देखिए जो आप इस बर्तन को जब हीट करने के लिए रखेंगे तो इसमें आप ले लीजिए शुद्ध जल। जब आप यहाँ ले लेंगे शुद्ध प्योर वाटर, शुद्ध जल, तो बताइए इसका जो वाष्प बनने की प्रक्रिया होगी वो कम रहेगी कि ज्यादा, कि जितने ज्यादा आप इसको हीट करेंगे और शुद्ध जल है उतने ज्यादा मात्रा में वाष्प इसमें से निकलती रहती है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि अगर इसी में डाल दिया जाए चावल, इसी में मिला दिया जाए चावल, तो दूसरे पात्र में देखिए फिर क्या बनेगा कि अगर यही पात्र फिर दोबारा ले लिया जाए और इसी पात्र में हम लोग मिला देते हैं चावल, तो जैसे ही आप कुछ भी चावल के अलावा कुछ भी आप मिलाते हैं तो एकाएक उसका वाष्प हो जाता है कम, और जैसे इसमें कम होगा तो ये बन गया है पूरा विलयन। ये क्या है, विलयन। तो यही चीज आपको समझना है इसमें कि जो शुद्ध जल होता है उसमें वाष्प बनने की क्रिया बहुत ज्यादा होती है और जो विलयन होता है उसमें वाष्प बनने की क्रिया विलयन के शुद्ध जल के अपेक्षा कम होती है। ये आप घर पे भी पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि चाय बनाने से पहले पानी बहुत तेज उबलता है, तो उसमें देखेंगे पानी बहुत तेज उबलता है, लेकिन जैसे कुछ भी मिला दिया जाता है तो उबलना वो क्या कर देता है, कम। तो वही चीज यहाँ आपको समझना है कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन की अपेक्षा। तो इस चीज को आप वीडियो दोबारा फिर से देखिए, हर चीज आपको एक प्रॉपर समझ में आएगी।